तो जरा सोचिए, हमारे इम्यून सिस्टम में एक ऐसा पुराना सैनिक है, एक ऐसा गार्ड जो अपने पुराने दुश्मनों को कभी कभी नहीं भूलता। आज हम बात करने वाले हैं आईजीजी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी के बारे में। ये हमारे शरीर का सबसे अहम, सबसे जरूरी लॉन्ग टर्म प्रोटेक्टर है। और ये नंबर, ये सच में चौंकाने वाला है। पता है, हमारी खून में जितनी भी एंटीबॉडीज होती हैं ना, उनमें से करीब करीब 70 से 75% सिर्फ एक ही तरह की होती हैं, और वो हैं आईजीजी। मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा, सबसे मेन प्लेयर है। तो फिर इसका काम क्या है? सीधी सी बात है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देना। आईजीजी को एक मेमोरी बैंक की तरह समझिए। ये पुरानी इन्फेक्शंस को अपनी याददाश्त में बिठा लेता है, ताकि अगर वो हमलावर दोबारा आए तो हमारा शरीर ना सिर्फ उसे पहचाने, बल्कि पहले से कई ज्यादा ताकत से और तुरंत जवाब दे। तो चलिए इस पावरफुल गार्डियन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखते हैं कि आईजीजी में ऐसी क्या खास बात है, क्या है इसकी असाधारण क्षमताएं। अब देखिए, आईजीजी के पास एक ऐसी सुपर पावर है जो सच में किसी और एंटीबॉडी के पास नहीं है। ये अकेली इकलौती ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा मतलब गर्भनाल को पार कर सकती है। और इससे होता क्या है, एक अजन्मे बच्चे को उसकी माँ से प्रोटेक्शन मिलता है। ये तो जन्म से पहले ही एक तरह का अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये गार्डियन दिखता कैसा है? इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है? चलिए इसके ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि इसका डिजाइन ही इसकी असली ताकत का राज है। अच्छा, तो आईजीजी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसे मोनोमर कहते हैं। बस इसे एक वाई शेप्ड की यूनिट की तरह इमेजिन कीजिए। इसमें 2 भारी और 2 हल्की चेन्स होती हैं। डिजाइन एकदम सिंपल, लेकिन काम में बेहद असरदार। और इसका जो मॉलिक्यूलर वजन है वो होता है करीब 150 किलो डाल्टन। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये है कि ये काफी छोटा और फुर्तीला है, और इसी छोटे साइज की वजह से ये खून से निकलकर बड़ी आसानी से शरीर के टिश्यूज में पहुंच जाता है, जहां असली लड़ाई होनी है। अब इस वाई शेप के 2 मेन पार्ट्स हैं। ऊपर की जो 2 बाहें हैं वो है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। इनका काम है दुश्मनों को, जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया को, एकदम सटीकता से पकड़ना। और जो वाई का बेस है, जिसे एफसी रीजन कहते हैं, वो एक सिग्नल टावर का काम करता है। ये इम्यून सिस्टम के दूसरे सेल्स को मदद के लिए सिग्नल भेजता है। और पता है, यही कमाल का डिजाइन, ये पकड़ने वाली बाहें और ये सिग्नल भेजने वाला बेस, यही आईजीजी को अपनी जबरदस्त सुपर पावर्स इस्तेमाल करने की ताकत देता है। तो चले अब इसके हथियारों के जखीरे पर, इसके आर्सेनल पर एक नजर डालते हैं। तो आईजीजी लड़ने के लिए 4 मेन स्ट्रैटेजीज अपनाता है। सबसे पहला है न्यूट्रलाइजेशन। इसमें ये सीधे वायरस और टॉक्सिन से जाकर चिपक जाता है और उन्हें बेकार कर देता है, ताकि वो हमारे सेल्स को इन्फेक्ट ही ना कर पाएं। दूसरा तरीका है ऑप्सोनाइजेशन। इसमें ये दुश्मनों पर एक तरह का टैग लगा देता है, जिस पर लिखा होता है मुझे खाओ। इससे हमारी दूसरी इम्यून सेल्स उन्हें आसानी से पहचान कर खत्म कर देती हैं। फिर तीसरा है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करना। ये एक तरह का केमिकल हमला शुरू कर देता है जो सीधे सीधे रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। और चौथा, जिसे कहते हैं ADCC, इसके जरिए ये नेचुरल किलर सेल्स नाम के स्पेशल कमांडोज को बुलाता है, ताकि वो हमारी ही उन सेल्स को खत्म कर सकें जो इन्फेक्ट हो चुकी हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक ट्विस्ट है। असल में आईजीजी अकेला नहीं है, ये 4 स्पेशलिस्ट्स की एक पूरी टीम है। देखिए, IgG1 है टीम का ऑलराउंडर, IgG2 कुछ खास तरह के बैक्टीरिया से लड़ने में माहिर है, IgG3 टीम का सबसे पावरफुल अटैकर है जो सबसे जोरदार हमला करता है, और फिर है IgG4 जो एक शांति दूत की तरह काम करता है, मतलब सूजन को कम करने में मदद करता है। चलिए अब IgG की सबसे खास पहचान पर आते हैं, और वो है इसकी मेमोरी। इसकी वो काबिलियत जो न सिर्फ लंबी सुरक्षा देती है, बल्कि पीढ़ियों तक चलती है। देखिए, जब कोई नया हमलावर शरीर में आता है तो लड़ाई शुरू करने के लिए दूसरी एंटीबॉडीज आगे आती हैं। लेकिन जब बात आती है असली लंबे समय तक टिकने वाली सुरक्षा की, तब मैदान में उतरता है आईजीजी। यही वो है जो पक्का करता है कि हम उसी दुश्मन से दोबारा बीमार ना पड़ें। इसे बेहतर समझने के लिए चलिए आईजीजी की तुलना आईजीएम से करते हैं। आईजीएम को समझिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर।
ये बड़ा है, हमले की जगह पर सबसे पहले पहुंचता है पर जल्दी ही थककर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आईजीजी एक अनुभवी योद्धा की तरह है। ये छोटा है, लड़ाई में थोड़ा देर से आता है, लेकिन फिर बहुत बहुत लंबे समय तक टिका रहता है। बिल्कुल एक स्प्रिंटर और एक मैराथन रनर के बीच का फर्क है ये। और ये मैराथन कितनी लंबी चलती है? आईजीजी की हाफ लाइफ करीब 21 दिन होती है। ये किसी भी दूसरी एंटीबॉडी से कहीं ज्यादा है। और यही लंबी उम्र, यही लंबा जीवन काल इसे हमारी परमानेंट प्रोटेक्शन का बेस बनाता है। और ये विरासत सिर्फ एक इंसान की जिंदगी तक ही नहीं रहती। जैसा हमने पहले भी बात की, ये प्लेसेंटा को पार कर सकती है। मतलब ये सुरक्षा की विरासत माँ से बच्चे तक पहुंचती है और ये उस नवजात को उसकी जिंदगी के शुरुआती सबसे नाजुक महीनों में महफूज रखती है। अच्छा, तो अब तक हमने सारी साइंस समझ ली। अब इसे लैब से बाहर निकालकर असल दुनिया में लाते हैं। चलिए देखते हैं कि मेडिकल फील्ड में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में आईजीजी का क्या रोल है। असल में आईजीजी एक बहुत ही पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल है। डॉक्टर इसके लेवल को चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि किसी को पहले कोई इन्फेक्शन हुआ था या नहीं। अगर किसी के शरीर में इसका लेवल बहुत कम है तो ये इम्यून सिस्टम की किसी कमजोरी का संकेत हो सकता है। और कभी-कभी अगर ये भटक जाए और शरीर के अपने ही सेल्स पर हमला करने लगे तो ये ऑटो इम्यून बीमारियों का एक बड़ा लक्षण हो सकता है। और बात सिर्फ डायग्नोसिस पर ही खत्म नहीं होती। हमने आईजीजी को एक बहुत ताकतवर दवा में भी बदल दिया है। एक थेरेपी है IVIG। ये शुद्ध आईजीजी से बनती है जिसे हजारों डोनर्स के प्लाज्मा से इकट्ठा किया जाता है। ये उन लोगों के लिए किसी जीवन दान से कम नहीं है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है या जो ऑटो इम्यून बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो जरा सोचिए, ये छोटा सा वाई शेप का मॉलिक्यूल सिर्फ एक गार्डियन ही नहीं है, ये एक डायग्नोस्टिक मार्कर है, एक थेरेपी का जरिया है और सही मायनों में मॉडर्न मेडिसिन की एक मजबूत नींव है। इसका असर वाकई बहुत बड़ा है। तो कुल मिलाकर आईजीजी हमारे इम्यून सिस्टम की कहानी का एक असली हीरो है और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। मेमोरी, थेरेपी और डायग्नोसिस में इसके इतने सेंट्रल रोल को देखते हुए भविष्य में हम इस कमाल के इम्यून गार्डियन से और कौन-कौन से राज जान पाएंगे।